अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड लेक्चर। इससे पहले मैंने दो लेक्चर्स दिए हैं, ठीक है, एनाटॉमी पे, अपर लिम्ब पे। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप काइंडली प्लेलिस्ट में जाएं और उनको पहले वॉच करें, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल बिगिन डायरेक्टली। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द हैंड मसल्स। तो हैंड मसल्स में आपको याद होने चाहिए कि इनमें आपको लिम्ब्रिकल्स भी मिलते हैं, इंट्रोशियाई भी मिलते हैं, तिनार ग्रुप भी मिलता है और एक हाइपोतिनार ग्रुप भी मिलता है, ठीक है। तो अभी एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। ये अगर आप नीचे पिक्चर को देखें तो ये हैंड में यहाँ पे जो बीच में आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर इंट्रोशियाइज, ठीक है। और ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये आपके हैंड को पेंसिल की पोजीशन, लाइक दिस को पेंसिल पोजीशन कहते हैं ना, कि पेंसिल आप जिस तरह होल्ड करते हो या पेन को जिस तरह होल्ड करते हो, ठीक है। तो इसे हम पिंसर मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये लुम्ब्रिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर इंट्रोशियाइज एंड दीज आर लुम्ब्रिकल्स, ठीक है। तो लुम्ब्रिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि दे पुट द फिंगर इन राइटिंग पोजीशन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पिंसर मूवमेंट कहते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके साथ फ्लेक्शन होगी मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट की, ठीक है, एमसीपी की आपके साथ फ्लेक्शन होती है। और जो इंटरफेलिंजियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, फेलिंजिस के दर एक मेटाकार्पल्स और फेलिंजिस के दरमियान जॉइंट होता है। एक जॉइंट आपके साथ होता है फेलिंजिस, इन बिटवीन दो फेलिंजिस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेलिंजियल जॉइंट, ठीक है। तो इंटरफेलिंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन होती है और फ्लेक्शन आपके साथ होती है मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट। ये करवाता है लुम्ब्रिकल्स, क्या करवाता है, फ्लेक्शन करता है एमसीपी की और एक्सटेंशन करता है इंटरफेलिंजियल जॉइंट की। आपके फिंगर्स को ये राइटिंग पोजीशन में रखेगा। उसके अलावा जो है ये आपके साथ पिंसर मूवमेंट करता है। इसके अलावा आपने ये भी नोट करना है कि ये आपके साथ एक एक्सटेंसर है, ठीक है, और इट इज़ नॉट इनर्वेटेड बाय द रेडियल नर्व, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सटेंसर है, हम तो यूजुअली पढ़ते हैं जितने भी एक्सटेंसर्स हैं उनको आपके साथ रेडियल नर्व सप्लाई करता है, लेकिन ये भी एक एक्सटेंसर है। और लुम्ब्रिकल्स आपके साथ क्या है, एक्सटेंसर है, बट इनको रेडियल नर्व सप्लाई नहीं करता, ठीक है। इनको रेडियल नर्व इज़ नॉट सप्लाइंग इट, दे आर सप्लाइड बाय द ऑल आर सप्लाइड बाय द डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है। तो सबको डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व करता है। अभी इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कौन सा एक्सेप्शन है, वो आपके साथ है तिनार मसल्स और लेटरल टू लुम्ब्रिकल्स, ठीक है। ये तिनार मसल और लेटरल टू लुम्ब्रिकल्स जो है इनको मीडियन नर्व सप्लाई करता है और मीडियन नर्व का रिकरेंट ब्रांच सप्लाई करता है। बाकी जितने भी आपको ये सारे के सारे ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इन सारों को डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करता है एक्सेप्ट द तिनार मसल्स। तिनार मसल्स में भी सबको जो है मीडियन करता है एक्सेप्ट एडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि लेटरल टू लुम्ब्रिकल्स हैं, तो उनको भी मीडियन नर्व सप्लाई करता है। अच्छा, फिर आते हैं इंट्रोशियाई। तो ये हमने नीचे यहाँ पे पढ़ा, दीज आर द इंट्रोशियाइज, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या करता है, पाम को आपके साथ पाल्म पाम में क्या करेगा, फिंगर्स को एडक्ट करेगा, ठीक है। और डॉर्सल में आपके साथ एबडक्ट फिंगर्स करता है। अभी इसमें एक निमोनिक है कि पैड और डैब, PAD, पाल्मर में एडक्शन, DAB, डॉर्सल में एबडक्शन। तो पैड और डैब इनको अल्नर नर्व सप्लाई करता है। तो MCQ में आपसे अल्नर नर्व के बारे में पूछेंगे, या आपको कहेंगे कि उसको एडक्शन हुआ है या एबडक्शन, कौन सा नर्व इन्वॉल्व है, तो उसमें आपने अल्नर नर्व लिखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मिडिल फिंगर में आपके साथ नो पाल्मर इंट्रोशियाई है, ठीक है। मिडिल फिंगर में पाल्मर इंट्रोशियाई आपको नहीं मिलेंगे। तो पैड और डैब याद रखना है। फिंगर को पिंसर मूवमेंट या राइटिंग पोजीशन में जो रखता है, दैट आर लुम्ब्रिकल्स। इंट्रोशियाई, ये जो फिंगर्स के बीच में आपको ये रेड रेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है,
तो दीज आर द इंट्रोशियाइज। और मिडल फिंगर में आपने याद रखना है कि उसमें कोई पाल्मर इंट्रोशियाई नहीं होगा। फिर आपके साथ एक तिनार ग्रुप होता है, एक हाइपोतिनार ग्रुप होता है, ठीक है। तो तिनार जो है तम के साइड पे होगा, हाइपोतिनार आपके साथ लिटिल फिंगर के साइड पे होता है, ठीक है। तिनार ग्रुप में आपके साथ कौन से मसल्स हैं? ओपोनेंट पॉलिसिस है, ओपी, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है, उसके अलावा एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, और एडक्टर पॉलिसिस। तो ये चारों के चारों मसल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे तिनार ग्रुप में। ओपोनेंट्स पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और एडक्टर पॉलिसिस। उसके अलावा जो है देर इज़ अ हाइपोतिनार ग्रुप, ठीक है। तो हाइपोतिनार में यू गेट ओपोनेंट्स डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई और एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई। तो ये तीनों आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये तीनों आपको मिलेंगे इन द हाइपोतिनार ग्रुप, सही है। तो होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये आपके साथ लुम्ब्राइकल्स हैं, ये आपके साथ जो है इंट्रोशियाई है, सबको अल्नर नर्व सप्लाई करता है। और एंड में आपने याद रखना है कि एक्सेप्शन में जो तिनार मसल्स है, लेटरल टू लुम्ब्राइकल्स हैं, उनको मीडियन नर्व करता है। और तिनार मसल में भी एक्सेप्ट एडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। बाकी ये मसल्स याद रखने हैं, ये मसल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉज करके इसको आप रट्टा करके यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। फिर ये कुछ तम मूवमेंट्स हैं जिसमें बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज होते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल एबडक्शन, ठीक है। ये आपके साथ तम को एबडक्शन और एडक्शन क्या होता है? जब तम आपके फिंगर्स के साथ होगा दैट इज़ कॉल्ड एडक्शन, ठीक है। और जब उनसे दूर होगा दैट इज़ कॉल्ड एबडक्शन। फिर एक्सटेंशन में आप ये तम को जो है इस तरह खोल के ये पीछे की तरफ आप ले जाएं थोड़ा सा, तो दैट इज़ एक्सटेंशन, ठीक है। और फिर आपके साथ आता है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में तम को आप जो है यहाँ पे इस मिड इस मीडियल साइड पे आप तम को लाते हो, ठीक हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन। अगर इसको आप लिटिल फिंगर के साथ इस तरह टच करते हो, इसको हम ऑपोजिशन कहते हैं। और हैंड को बस नॉर्मली आप रख लेते हो, दिस इज़ कॉल्ड रीपोजिशन, ठीक है। तो ये कुछ तम मूवमेंट्स हैं विच शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं सेंसरी सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने इसको बस डायग्रामेटिकली याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम्स हैं इसलिए मैं ये लेक्चर्स दे रहा हूँ, ताकि डायग्रामेटिकली कुछ लोग होते हैं जिनको डायग्राम से बहुत अच्छी समझ आती हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं। मैं ख़ुद भी डायग्रामेटिक प्रिपरेशन प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। अपने हाथ के ऊपर इसको एज्यूम करें, जो हाथ है उसको आप नॉर्मल पोजीशन है उसमें आप रखते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है लेटरल साइड होगा, ये थंब वाला। और ये नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर आप खड़े हो तो ये थंब साइड आपका जो है लेटरली आता है, और ये जो लिटिल फिंगर साइड है दिस इज़ मीडियली, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका एक्जिला होता है, यहाँ पे चेस्ट वगैरह, ठीक है। फिर ये मीडियल साइड है, ये इसका लेटरल साइड है। तो लेटरल साइड में फिर आपने इसको डिवाइड करना है आर्म में और फोर आर्म में, ठीक है। रिस्ट भी होता है और उसके अलावा ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा इसको अपने लिए सिंप्लीफाई रखना है। जो आर्म है उसका अपर लैटरल पोर्शन इज़ सप्लाइड बाय द अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिलरी इज़ द सप्लाई, अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, और एक्सिलरी के बारे में पूछते हैं। लोअर लैटरल जो है लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व है, लेकिन यहाँ पे रेडियल। तो एक तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। आर्म की बात कर रहे हैं, उसमें अपर लैटरल में एक्सिलरी है, लोअर लैटरल में आपके साथ रेडियल है, ठीक है। जो एक्सिला वाला साइड है यहाँ पे आपके साथ है इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। फिर उससे आप थोड़ा नीचे आए मीडियली, तो दोनों तरफ आपको मिलता है मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म।
ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म यहाँ पे आ जाता है, इससे सेम वही चीज़ बनती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व, लेकिन फोर आर्म की बात कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा एक्सिलरी फिर रेडियल फिर लेटरल साइड पे यहाँ पे क्या आता है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, फिर नीचे आप देखेंगे तो इस साइड पे आपका अल्नर होता है और आपके साथ जो है 3.5 फिंगर को मीडियन करता है, और इसके पीछे वाले साइड को कौन करेगा, पीछे वाला सारा आर्म जो है उसको रेडियल नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, अब ये इन्होंने पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिया है, तो पोस्टीरियरली फिर ये आपके साथ रेडियल है, और ये रेडियल इस तरह आया है, पूरे आर्म को इसने सप्लाई किया है। पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म नज़र आएगा। ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म जिस तरह मैंने इस डायग्राम में आपको बताया। ठीक है, तो ये आपके साथ पोस्टीरियर है, सिर्फ ये याद रखना है, ये आप हाथ को आगे से देख रहे हो, ये आप हाथ को पीछे से देख रहे हो, तो आगे से आपको मीडियन और अल्नर नर्व दिखेगी, पीछे से आपको रेडियल नर्व दिखेगा। ये जो फिंगर टिप्स जहाँ पे नेल्स होते हैं वहाँ पे मीडियन नर्व सप्लाई करता है, और पीछे भी सेम आपको पीछे 3 नर्व्स नज़र आएंगे। तो पीछे 3.5 फिंगर को सप्लाई करता है रेडियल, लेकिन जो नेल्स वाला पोर्शन है वहाँ को मीडियन नर्व सप्लाई करता है, और जो आपका लिटिल फिंगर वाला साइड है तो उसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगा। ठीक है, तो अल्नर, रेडियल और मीडियन ये आपके 3 पीछे हो गए। सही है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी इस डायग्राम की। ठीक है, तो स्किन ओवर डेल्टॉइड, अभी ये वहाँ पे यही बात करेंगे। अच्छा, अभी स्किन ऑफ द डेल्टॉइड, इसे हम रेजिमेंट बैज साइन भी कहते हैं। ठीक है, या यहाँ पे बैज एरिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैज एरिया। यहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको कोई मेडल वगैरह मिलता है तो वो यहाँ पे बैज यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये डेल्टॉइड को, तो इसको बैज एरिया या यहाँ पे रेजिमेंट बैज साइन होता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसमें एक्सिलरी नर्व का डैमेज होता है। ठीक है, तो जो डेल्टॉइड मसल है उसको एक्सिलरी नर्व इन द C5, ठीक है, इट इज़ सप्लाइड, इसका जो स्किन है डेल्टॉइड का स्किन, उसको कौन सप्लाई कर रहा है, एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रहा है। फिर उसके बाद आता है स्किन ऑफ द आर्म। ठीक है, तो आर्म पिट की बात कर रहे हैं, उसमें इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व है, ये आर्म पिट है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो इसको कौन सप्लाई कर रहा है, इंटरकॉस्टोब्रेकियल आर्टरी। फिर उसके बाद आता है स्किन ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट, तो स्किन ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट कौन सप्लाई करेगा। ठीक है, स्किन ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट को मैंने आपको डायग्राम में बताया, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा नर्व है, रेडियल नर्व है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म है। स्किन ऑफ द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म की बात कर रहे हैं तो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। स्किन ऑफ द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म की बात हो रही है। अच्छा, अभी ये आपने याद रखना है, अगर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म है ना तो उसको आपके साथ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व करता है। ठीक है, तो ये लैटरल जो है फोर आर्म, इसको लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म कहते हैं, और इसको हम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हैंड की स्किन की बात करते हैं, तो इसमें मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड एंड मीडियल 1/3 ऑफ द फिंगर। वो मैंने आपको हैंड में सारा का सारा बताया कि मीडियल साइड पे कौन होगा, अगर हैंड की बात आ जाए, अगर फिंगर्स की बात आ जाए तो अल्नर नर्व है। ठीक है, और अल्नर नर्व का भी कौन सा ब्रांच है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व। फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पाम एंड लेटरल 3.5 फिंगर्स, तो उनको कौन करता है, उनको करता है मीडियन नर्व। तो ये लेटरल 3.5 फिंगर्स को या लेटरल 2/3 ऑफ द पाम, एक ही बात है, इनको मीडियन नर्व करवाता है। मीडियल को सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व करवाती है। लेटरल 2/3 ऑफ द डॉर्सम एंड लेटरल 3.5 फिंगर, ये अभी पीछे पोस्टीरियर डॉर्सम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ सुपरफिशियल रेडियल नर्व होगा। ठीक है, सुपरफिशियल अल्नर नर्व है,
सुपरफिशियल रेडियल नर्व है। पर मैंने आपको क्या कहा था कि नेल्स में आपके साथ दूसरा नर्व है। तो एक्सेप्ट डिस्टल फेलेंजेस विच आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, तो नेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें आपने क्या नोट करना है कि द रिंग फिंगर रिसीव सेंसरी सप्लाई फ्रॉम द मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल। तो जो रिंग फिंगर है आपके पास, ठीक है, इस वाले फिंगर की बात कर रहे हैं। रिंग फिंगर में आपके साथ क्या है, ये वाहिद ऐसा फिंगर है कि इन इसको तीनों ने सप्लाई दिया है। रेडियल ने भी दिया है, मीडियन ने भी दिया है, अल्नर ने भी दिया है। तो इसके बारे में आपसे एमसीक्यू कर सकते हैं। फिर पाल्मर सरफेस है, एक आपके साथ डॉर्सम सरफेस है। तो पाल्मर जो है पाम को कहते हैं, इसको हम फ्लेक्सर सरफेस कहते हैं। डॉर्सम ये पोस्टीरियर पीछे हाथ को कहेंगे, उसको एक्सटेंसर कहते हैं। इसमें मीडियल हाफ है। तो मीडियल हाफ ऑफ पाल्मर को कौन सप्लाई करता है, उसको सप्लाई करता है अल्नर नर्व। अच्छा, जो लैटरल पाम है उसको सप्लाई करता है मीडियन नर्व, ठीक है। अभी हम पाम की बात कर रहे हैं। तो पाम में आपके साथ एक मीडियल साइड है, एक लैटरल साइड है। मीडियल साइड को कौन सप्लाई कर रहा है, उसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा है। लैटरल हाफ को कौन सप्लाई कर रहा है, उसको मीडियन नर्व कर रहा है। डॉर्सम की बात करते हैं तो उसमें भी एक मीडियन है, एक आपके साथ लैटरल है, मीडियल और लैटरल। तो मीडियल आपके साथ कौन सप्लाई करता है, अल्नर, सेव उसी तरह। लेकिन डॉर्सम में लैटरल हाफ जो है उसको रेडियल नर्व सप्लाई करता है, एक्सेप्ट फॉर फिंगर टिप्स या जो नेल्स वाला एरिया है। सेंसरी डर्माटोम्स ऑफ द अपर लिम्ब की बात करें, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे हमेशा पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा ताकि आपके माइंड में ये इमेज रहे, ठीक है। ये बंदा है, ठीक है, तो इसका जो ये अपर शोल्डर का पोर्शन है यहाँ पे होता है C4, ठीक है। फिर जो इसका आर्म है और डेल्टॉइड रीजन है तो उसमें आपके साथ मिलता है C5। फिर ये C6 है, ठीक है। ये C6 कहाँ आता है, ये आपके साथ तम में आता है। तो तम में भी आपको C6 नज़र आएगा, ठीक है। फिर जो मिडल फिंगर है, मोस्टली मिडल फिंगर में C7 होता है, लेकिन इस फिंगर के साथ भी C7 एसोसिएटेड है, ठीक है। तो तम में आपके साथ होगा C6, C7 आपको नेक्स्ट टू फिंगर्स में मिलता है और C8 आपको नेक्स्ट टू फिंगर्स में, जो अल्नर साइड है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C8 मिलेगा, ठीक है। अभी आप आएंगे फोर आर्म में, तो फोर आर्म में अल्नर साइड पे आपको मिलता है T1 और जो आपको बाइसेप वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको मिलेगा T2। जो एक्जिला है, यहाँ पे एक्जिला के ऊपर जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं T3। ये T3 एट द लेवल ऑफ आई थिंक कि निपल्स के लेवल पे आपको T3 मिलता है, सही है। तो ये C4, C5, T2, T3 ये सारे डर्माटोम्स हैं आपके साथ अपर लिम्ब की। तो आपने इनको याद रखना है। अभी पढ़ते हैं इनके बारे में कि स्किन ओवर द डेल्टॉइड को कौन सप्लाई कर रहा है, दैट इज़ योर C5। फिर लेटरल फोर आर्म और थंब को कौन कर रहा है, दैट इज़ योर C6। मिडिल फिंगर को कौन कर रहा है, दैट इज़ योर C7, ठीक है। लिटिल फिंगर को कौन करता है, C8। रूट ऑफ रिफ्लेक्सिस पर क्या है, 5 और 6 आपके साथ जो है 5 और 6 दे आर इन्वॉल्व्ड इन बाइसेप रिफ्लेक्स, ठीक है। C5 और C6 सुपिनेटर जो है वो आपके साथ क्या करता है, वो आपके साथ ब्रेकियो रेडियलिस रिफ्लेक्स भी करता है। C7 और C8 आपके साथ क्या कर रहा है, C7 और C8, ये 7 और 8 है, सो दे आर इन्वॉल्व्ड इन योर ट्राइसेप रिफ्लेक्स, ठीक है। C7 और C8 ट्राइसेप रिफ्लेक्स। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं थोड़ी बहुत इंजरीज जो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो अपर ट्रंक है। हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस लास्ट वीडियोस में पढ़ा था ना, C5, C6, C7, C8, T1। तो अपर दोनों से हमारे साथ क्या बन रहा था, उससे हमारे साथ सुपीरियर जो ट्रंक था वो बन रहा था, वो ऊपर वाला, ठीक है। तो उससे आपके साथ
अगर उस C5 C6 जो पहले वाला अपर ट्रंक बन रहा था उसकी इंजरी हो जाए तो उसे हम कहेंगे अर्ब्स पॉलिसी, ठीक है, या डुशीन पॉलिसी, पुलिसमैन टिप भी कहते हैं, पोर्टर टिप भी कहते हैं, इसको हम मेनली वेटर टिप भी कहते हैं, ठीक है। ये वेटर जब आपसे टिप लेते हैं तो हाथ को इस तरह नीचे करके, वो वीआईपी होटल्स में अक्सर पीछे करके आपसे छुपे चुप चुप के आपसे टिप ले लेते हैं ना, तो इस तरह हाथ को, तो इसमें आपका हाथ पोस्टीरियरली और मीडियली, मैंने जो याद किया, मैंने इसको इस तरह याद किया है पीएमसी से। पीएमसी तो खैर इसमें नहीं आता, वो दूसरे में, उसमें मैं आपको बताऊंगा, वो इसमें नहीं है। पीएमसी जो है वो है पोस्टीरियर मीडियली जो होता है, वो आपके साथ कोलीज होता है, ठीक है। उसमें अभी आपका जो है ये हैंड पोस्टीरियरली और मीडियली होता है, तो उसको हम फिर वो कोली होता है, खैर है उस पर शायद नेक्स्ट आ जाए। लेकिन अब ये जब आपका अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजर होगा C5 और C6, तो उसमें क्या होता है, आपको अर्ब्स पॉलिसी मिलती है, ठीक है। इसको हम पुलिसमैन स्टिप भी कहते हैं, पोर्टर टिप्स भी कहते हैं, पोर्टर स्टिप भी कहते हैं, और या वेटर स्टिप। तो इसमें लिम्ब आपके साथ क्या होता है, एक्सटेंडेड, जिस तरह इस बच्चे में आप देख रहे हो, तो आपको लिम्ब एक्सटेंडेड नज़र आ रहा है, एडक्टेड, प्रोनेटेड एंड इंटरनली रोटेटेड। तो उसके अलावा क्या है, इसका हाथ एक्सटेंड है। दूसरी बात एडक्टेड है, ये बॉडी के साथ नज़दीक है, एबडक्टेड होता तो ऊपर होता, तो बॉडी के साथ नज़दीक है, ठीक है, और इंटरनली रोटेटेड भी है, अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या मसला है, इसको अर्ब्स पॉलिसी हुई है, इसमें C5 और C6 की इंजरी हुई है। लॉस्ट सेंसेशन ओवर द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, तो ये सारा का सारा लैटरल एस्पेक्ट आपको, ये तो खैर मीडियल एस्पेक्ट है, अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हो तो दिस इज़ योर, ये जो थंब वाला साइड है ये आपका लेटरल एस्पेक्ट होता है। तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म पे क्या होता है, आर्म और फोर आर्म, वहाँ पे आपके सेंसेशंस लॉस्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि टोटली फंक्शनिंग नर्व इन दिस केस इज़ द अल्नर नर्व, बाकी सारे के सारे नर्व्स आपके साथ ख़राब होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक नर्व काम करता है, दैट इज़ योर ulnar nerve. So the only totally functioning nerve in this case is the ulnar nerve. So this is a case of Erb's palsy. फिर उसके बाद आते हैं क्लम्स्कीज़ पॉलिसी में, ठीक है। क्लम्स्कीज़ पॉलिसी मैंने आपको कहा C5 C6 C7 C8 और T1, तो अपर दोनों की इंजरी होती है, उनको कहते हैं C5 और C6। नीचे जो दो हैं C8 और T1, उनकी इंजरी हो जाए तो क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड योर क्लम्स्कीज़ पैरालिसिस, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सुपिनेटेड फोर आर्म होगा आपके साथ, रिस्ट आपका एक्सटेंड हुआ होगा, फोर आर्म, आर्म होता है फिर फोर आर्म होता है, तो फोर आर्म आइदर प्रोनेटेड और सुपिनेट, इसमें प्रोनेशन और सुपिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो जब आपका आर्म सुपिनेटेड पोजीशन में होगा, दूसरी बात कि आपका रिस्ट एक्सटेंडेड होगा, ठीक है, फिर आपका जो एमसीपी है वो भी उसके साथ एक्सटेंडेड होगा, और इंटरफेलिंजियल फ्लेक्स्ड होंगे, तो ये इंटरफेलिंजियल आपके साथ है, ये फ्लेक्स हुए हैं, ठीक है। बाकी ये आपके साथ एमसीपी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एमसीपी आपके साथ क्या हुआ है, वो एक्सटेंड हुआ है, रिस्ट आपके साथ क्या हुआ है, वो भी एक्सटेंड हुआ है, फोर आर्म क्या क्या होता है आपके साथ, सुपिनेटेड हुआ होता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर क्लम्स्कीज़ पैरालिसिस। ये टिपिकल साइन है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक इस पिक्चर में, यहाँ पे यू कैन अप्रिशिएट इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड, तो फोर आर्म और हैंड के मीडियल एस्पेक्ट में भी आपके साथ क्या होगा, वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। और द टोटल फंक्शनिंग नर्व इस केस में कौन सा होता है, तो दैट इज़ योर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ऊपर हमने क्या कहा था, जो अर्ब्स पॉलिसी है
उसमें जो फंक्शनिंग नर्व है सिर्फ अल्नर नर्व काम करता है। क्लम-कीस पॉलिसी में सिर्फ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व काम करता है, ठीक है। इसमें आपके साथ एक्सटेंडेड, एडक्टेड और इंटरनली रोटेटेड होगा। इसमें सारी की सारी चीज़ें एक्सटेंडेड होती हैं मोस्टली, लेकिन इंटरफेरेंजियल आपके साथ होगा फ्लेक्स्ड, ठीक है। इसमें फिर दूसरी बात यह है कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म से सेंसेशन लॉस होती है। यहाँ पे मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड से आपके साथ सेंसेशन लॉस्ट होगी, ठीक है। और नर्व एक में अल्नर है, दूसरे में मस्कुलोक्यूटेनियस है। तो होपफुली इससे आपको काफ़ी ये याद हुआ होगा अभी तक, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर आपके साथ आता है मीडियन नर्व की इंजरी, ठीक है। तो इसमें एक न्यूमोनिक था डॉक्टर क्यूमा, DRCUMA। तो DR से रिस्ट ड्रॉप के लिए रेडियल नर्व होता है। सी यू का मतलब है कि क्लॉ हैंड के लिए अल्नर नर्व है। M का मतलब है मीडियन, उसके साथ A है, दैट इज़ फॉर एप्स हैंड, ठीक है। तो मीडियन नर्व में द इंजरी इन द हैंड इज कॉल्ड द एप्स डिफॉर्मिटी, ठीक है। इसमें ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके साथ एप्स डिफॉर्मिटी है, ठीक है। ये आपको बज़ाहिर एक कोई डिफॉर्मिटी इसमें नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि थंब आपके साथ एक्सटेंडेड होता है और एडक्टेड होता है, ठीक है। थंब आपके साथ एक तो एक्सटेंडेड होगा, दूसरा आपके साथ एडक्टेड होगा। इसमें आपको अल्नर डेविएशन मिलेगी रिस्ट पे, ठीक है। रिस्ट पे क्या होगा, अल्ना की साइड पे आपका रिस्ट थोड़ा सा डेविएट हुआ होगा। तिनार मसल की आपको एट्रोफी नज़र आएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप इसको मैंने जूम किया तो ये तिनार मसल क्या हुआ है, ये कमज़ोर हुआ है, इसकी एट्रोफी हुई है, अंदर की तरफ गया है, ठीक है। और उसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन कहाँ पे होगा, लेटरल 3.5 फिंगर्स पे और लेटरल 2/3 ऑफ द पाम, ठीक है। तो सेंसेशन लॉस्ट होगी लेटरल 3.5 फिंगर्स पे एंड लेटरल 2/3 ऑफ द पाम पे, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद आते हैं अल्नर इंजरी पे, ठीक है। तो अल्नर इंजरी जो है, आपने इसको याद रखना होगा कि अल्नर इंजरी अगर रिस्ट पे हुई हो तो क्या होगा, अगर एल्बो पे हुई हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। और इसमें हम एक फ्रॉमेंट साइन भी चेक करते हैं। तो डिस्टल इंजरी हुई हो उसमें कंप्लीट क्लॉ हैंड होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें आपके साथ एक्सटेंडेड MCP होगा, फुली फ्लेक्स्ड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होंगे और लिटिल और रिंग फिंगर का क्लॉ हुआ होगा, ठीक है। फिर एल्बो पे अगर आप अल्नर नर्व को इंजर करते हो तो इसमें पार्शल क्लॉ हैंड होता है, ठीक है। तो MCP आपके साथ एक्सटेंड होगा और पार्शली फ्लेक्स्ड आपके साथ इंटरफेरेंजियल जॉइंट होगा, ठीक है। फिर प्रॉक्सिमल sorry for that. In proximal injury, the fingers are not fully flexed due to loss of supply to medial half of the flexor digitorum profundus, ठीक है। अभी अगर प्रॉक्सिमल इंजरी आपके साथ हुई, ठीक है, तो फिंगर्स आपके साथ फुली फ्लेक्स नहीं होंगे। वो क्यों फुली फ्लेक्स नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ सप्लाई हो जाता है मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पे, ठीक है। तो विच नॉर्मली उस अभी इस फ्लेक्सर डिजिटोरम का नॉर्मल फंक्शन क्या है, ये नॉर्मली रिसीव करता है हाफ ऑफ इट्स नर्व सप्लाई बाय द अल्नर नर्व प्रॉक्सिमली, ठीक है। तो अल्नर नर्व से हाफ ऑफ द सप्लाई प्रॉक्सिमली ये गेन करता है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रॉक्सिमल इंजरी टू द फिंगर हुई है, ठीक है, और नॉट फुली फ्लेक्स्ड है, तो ये क्या हुआ है कि सप्लाई लॉस हुआ है मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पे, और इसको नॉर्मली सप्लाई मिलती है फ्रॉम अल्नर नर्व, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम एंड साइन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम कहते हैं कि आप एक कार्ड को पकड़ो अपने
टिप ऑफ थंब और ये इंडेक्स फिंगर जो है ना, इनके टिप में आप एक कार्ड को पकड़ो, तो वो अगर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव साइन है, तो इसमें क्या होगा कि वो बंदा अपने इंडेक्स फिंगर और टिप ऑफ थंब से इस कार्ड को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ अ पॉजिटिव फ्रॉमेंट साइन। ठीक है। इसमें हम एक मसल का फंक्शन चेक करते हैं, दैट इज़ योर एडक्टर पॉलिसिस मसल। ठीक है, कि वेदर ये एडक्टर पॉलिसिस आपके साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी आपको मैंने कहा था कि पैड और डैब, PAD, तो पैड है ना, उसको सप्लाई कौन करता है, उसको सप्लाई करता है योर अल्नर नर्व। ठीक है, तो एडक्टर पॉलिसिस अगर काम नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या है कि देयर इज़ अल्नर नर्व का कोई मसला है, या अल्नर नर्व वीकनेस है, या वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, और ये फ्रॉम एंड साइन हम करते हैं अल्नर नर्व के लिए। ठीक है, तो द पेशेंट इज़ गिवन अ पीस ऑफ पेपर टू होल्ड इट बिटवीन हिज थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नॉर्मली ही डिपेंड्स ऑन द एडक्टर पॉलिसिस मसल टू कीप इट इन प्लेस। अभी अगर एक बंदे को अल्नर नर्व इंजरी हुई है, तो पेशेंट टेंड टू फ्लेक्स हिज थंब to maintain the grip as adductor pollicis muscle is paralyzed. So this is your positive Froment sign। ठीक है। फिर इसके बाद ये अल्नर नर्व के बारे में हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ते हैं अबाउट रेडियल नर्व। ठीक है, तो रेडियल नर्व अगर एक्जिला में डैमेज हुआ है, अगर स्पाइरल ग्रूव में डैमेज हुआ है, अगर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व उसकी डैमेज हुई है, अगर सुपरफिशियल ब्रांच डैमेज हुई है, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा अभी हम पढ़ेंगे अबाउट रेडियल नर्व। ठीक है, और इसके बाद मैं एक लास्ट लेक्चर दूंगा, तो उस इन 4 वीडियोस में आपकी तकरीबन मेजर पोर्शन ऑफ अपर लिम्ब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन वीडियोस को 1 2 3 दफ़ा देखते हो, तो इनसे आपका सारा का सारा अपर लिम्ब का जो मेजर पोर्शन है वो आपका इससे कवर होगा। ठीक है। अच्छा, एक्जिला पे रेडियल नर्व की इंजरी हुई तो क्या होता है, इसको हम सैटरडे नाइट पॉलिसी कहते हैं, या क्रच पॉलिसी कहते हैं। सैटरडे नाइट पॉलिसी के बीच इसकी जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि जो फॉरेनर्स हैं वो सैटरडे नाइट पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह पीते हैं। ठीक है, तो वो चेयर पे सो जाते हैं। ठीक है, तो से चेयर पे सो जाते हैं, उनका आर्म चेयर के ऊपर लाइक आर्म आ जाता है, और वो अपने हाथ के ऊपर सो जाते हैं। तो जब सुबह उठते हैं तो उनका हाथ काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो उनका रेडियल नर्व कंप्रेस हुआ होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन फिलॉसफी बिहाइंड सैटरडे नाइट पॉलिसी, या इसको हम क्रच पॉलिसी भी कहते हैं। तो एक्जिला में अगर रेडियल नर्व की, क्रच पॉलिसी इज़ अ डिफरेंट पॉलिसी, सॉरी, बट सैटरडे नाइट पैरालिसिस जो है वो आपके साथ इसमें इन दोनों में रेडियल नर्व की इंजरी होगी। अच्छा, अभी इसमें मोटर फंक्शन क्या होंगे, कि आपके साथ एल्बो ड्रॉप होगा, रिस्ट ड्रॉप होगा, और फिंगर ड्रॉप होंगे। ठीक है, तो 3 ड्रॉप्स होते हैं। एक्जिला पे रेडियल नर्व की इंजरी हो जाए तो उसमें 3 ड्रॉप्स होंगे, स्पाइरल ग्रूव में हो जाए तो उसमें 2 ड्रॉप्स होंगे, पोस्टीरियर इंट्रोशियस के में 1 फिंगर ड्रॉप होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो मोटर फंक्शंस इसके लॉस हुए अगर इंजरी हुई। सेंसरी फंक्शन क्या हो लॉस होगा, उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन आपके साथ, सेंसेशन, सेंसरी इज़ फॉर सेंसेशंस। ठीक है, तो सेंसेशन कहाँ पे लॉस्ट होंगे, दे आर लॉस्ट ओवर द क्लेफ्ट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल बोन्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन्स के दरमियान आपके साथ क्या हो जाता है, वहाँ पे आपके साथ लॉस ऑफ सेंसेशन होती है। ठीक है, तो ये अगर आपके साथ रेडियल नर्व की इंजरी होती है एट एक्जिला, या अगर स्पाइरल ग्रूव पे भी हो, तो उसमें सेम टू सेम सेंसरी लॉस ऑफ फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन्स आपको नज़र आएंगी। ठीक है। अच्छा, एक्जिला पे 3 ड्रॉप्स हैं, स्पाइरल ग्रूव में आपका सिर्फ रिस्ट और फिंगर ड्रॉप आपको मिलेगा। इससे आपने एक एक हटाना है और ऊपर ऊपर वाला हटाना है। तो पहले से आप एल्बो हटाओ, तो दिस इज़ योर स्पाइरल ग्रूव इंजरी। इसमें क्या होगा कि
आपके साथ ह्यूमरस का जो शैफ्ट है तो वो उसमें आपके साथ इंजरी होती है। तो ह्यूमरस के शैफ्ट में क्या होता है, उसमें आपको एक स्पाइरल ग्रूव नज़र आता है, ये हमने पीछे पढ़ा है। उस स्पाइरल ग्रूव में क्या चीज़ पास करती है, दैट इज़ योर रेडियल नर्व, ठीक है। और पोस्टीरियर अप्रोच टू ह्यूमरस, तो ये क्या है, ह्यूमरल शाफ्ट में स्पाइरल ग्रूव में रेडियल नर्व की इंजरी होगी, उसमें रिस्ट ड्रॉप आपको नज़र आएगा और फिंगर ड्रॉप आपको नज़र आएगा। अच्छा, अगर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की इंजरी हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके साथ फ्रैक्चर, जब नेक ऑफ द रेडियस को फ्रैक्चर होता है उसमें फिर बंदा प्रोनेशन और सुपिनेशन नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये आपके साथ है पोस्टीरियर इंट्रोशियस इंजरी, ठीक है। जब रेडियस के नेक को फ्रैक्चर होगा, ठीक है, और बंदा प्रोनेशन नहीं कर सकता और सुपिनेशन नहीं कर सकता, सो दैट इज़ योर पोस्टीरियर इंट्रोशियस इंजरी, सही है। फिर इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ फिंगर ड्रॉप नज़र आती है और सेंसरी लॉस की कोई बात नहीं हुई, ठीक है। सेंसरी लॉस इन अपर टू में है और लास्ट वाले में भी सेम सेंसरी लॉस है, लेकिन पोस्टीरियर इंट्रोशियस इंजरी में कोई सेंसरी लॉस आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। अच्छा, सेंसरी लॉस आपको पोस्टीरियर में नहीं नज़र आता और मोटर लॉस आपको सुपरफिशियल ब्रांच इंजरी में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और ये सुपरफिशियल इंजरी कहाँ पे होती है, ये आपके साथ रिस्ट पे होती है, मोटर लॉस नहीं होता, और सेम लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द क्लेफ्ट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस वाज इनफ। आई होप कि you guys enjoyed this lecture and learned a lot of things। ये इनका पर्पज़ ये है कि आपको इन लेक्चर से मैक्सिमम चीज़ें रिटेन हो सके, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक फ़ाइनल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका अपर लिम्ब ख़त्म हो जाएगा, फिर देन वी विल मूव ऑन टू द लोअर लिम्ब। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली do follow, like and subscribe and share with your friends, and see you until next time. Thanks for watching.